हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स की क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे परम्यूटेशन के बेसिक्स के बारे में। जैसा कि बच्चों हम पहले पढ़ चुके हैं, परम्यूटेशन मींस अरेंजमेंट एंड कॉम्बिनेशन मींस सिलेक्शन। भी परम्यूटेशन का मीनिंग क्या होगा? अरेंजमेंट एंड कॉम्बिनेशन वर्ड का मतलब क्या होगा भाई? सिलेक्शन। तो आज हम बात करेंगे केवल परम्यूटेशन की। सो राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ परम्यूटेशन। आप लिखिए बच्चों, each of the different arrangement which can be made by taking some। पहले आप इसे नोट डाउन कर लें, फिर मैं आपको इसे पढ़कर बताऊंगा ओके किसका असली मीनिंग क्या हुआ। which can be made by taking some or all of a number of given things या फिर कहें objects at a time is called a permutation। ओके, सपोज मेरे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। ओके बच्चों, मान लो आप मेरे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। यदि मुझे इन n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से कुछ ऑब्जेक्ट्स को या फिर सभी ऑब्जेक्ट्स को एट ए टाइम मुझे अरेंज करना पड़े, ओके, तो भाई हर डिफरेंट अरेंजमेंट अपने आप में क्या बन जाएगी? एक परम्यूटेशन। ओके, तो परम्यूटेशन का जो ठीक है सीधा सा मीनिंग होता है भाई अरेंजमेंट। सही है, तो आप इसका डेफिनेशन नोट डाउन कर लें। अब क्योंकि बात करी है अरेंजमेंट की, तो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो किस ऑर्डर में आ रहे हैं भाई, इसे हम ध्यान में रखेंगे। ओके, जैसे पहले कौन सा ऑब्जेक्ट है, दूसरे नंबर पर कौन सा ऑब्जेक्ट है। ओके, तो जो उनका बच्चों अपीयरेंस का ऑर्डर होगा हम उसे ध्यान में रखेंगे। आप लिखिए, इन परम्यूटेशन ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस of things is taken into account। तो बच्चों इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। बच्चों मान लो मेरे पास एक वर्ड है राम, ठीक है, मान लो मेरे पास वर्ड है राम। अब इस राम वर्ड में कितने लेटर हैं भाई? 3। मैं इन 3 लेटर्स का यूज करके ओके 3 लेटर वाले कितने वर्ड बना सकता हूं? ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, देखो एक वर्ड तो ये बन जाएगा आर ए एम। ओके, जैसे पहले प्लेस पर आर आ गया, फिर दूसरे प्लेस पर ए आ गया, थर्ड प्लेस पर एम आ गया, फिर आर एम ए। ओके, देखो मीनिंग निकले या ना निकले, ठीक है, मीनिंग निकले या ना निकले, हम इन 3 लेटर्स को कितने वे से अरेंज कर सकते हैं बच्चों? एक बन जाएगा ए आर एम, एक बन जाएगा ए एम आर। सही है, तो भाई एक तो ये हो गया। एक मिनट, यहां से आप कोमा हटा दें, अब सही है। लिखिए बच्चों, एक बन जाएगा एम ए आर, सही, एक बन जाएगा एम आर ए। यानी कि इन 3 लेटर्स का मैं यूज करके बच्चों, ठीक है, मैं 6 वर्ड बना सकता हूं। 6 वर्ड हम बना सकते हैं जिनका मीनिंग निकले या ना निकले। सही है, तो इन 3 चीजों को मैं इतने तरीके से मैं अरेंज कर सकता हूं। तो ये सभी अरेंजमेंट्स बच्चों क्या कहलाएंगी? परम्यूटेशंस। ओके, ये एक अलग परम्यूटेशन है, ये एक अलग परम्यूटेशन है। ओके, तो मेरे पास टोटल 6 परम्यूटेशन बन जाएंगी, यानी मेरे पास 6 अरेंजमेंट बन जाएंगी। ओके, मान लो बच्चों क्लास में आपके पास मान लो 3 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 3 बेंच पर 3 स्टूडेंट्स बैठे हैं, ठीक है। एक स्टूडेंट मान लो आप ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दूसरे को बी से, तीसरे को सी से। तो भाई आप एक रो में उन्हें कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ओके, मान लो रो ऐसे है ए बी सी, ये पहला, दूसरा, तीसरा। ओके, एक अरेंजमेंट बच्चों ये बन जाएगी, एक ए सी बी, एक बी ए सी, बी सी ए, एक सी ए बी और एक सी बी ए। सही है, तो इन 3 बच्चों को हम एक रो में ओके 3 बेंचेस के ऊपर इतने तरीके से बिठा सकते हैं। ठीक है, जैसा कि बच्चों हम इसके बारे में थोड़ा बहुत बेसिक तो हम पहले पढ़ ही चुके हैं। ओके, आज हम इसका प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं। ओके, जो कि आपको मैंने अभी बताया। तो चलिए ठीक है बच्चों,
यानी कि परम्यूटेशन का मीनिंग क्या हुआ भाई, अरेंजमेंट। ओके, यदि मेरे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर मुझे उन n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से ओके केवल कुछ ऑब्जेक्ट्स को या फिर सभी ऑब्जेक्ट्स को अगर मुझे अरेंज करना पड़े, ओके, तो फिर हर एक डिफरेंट अरेंजमेंट भी क्या बन जाएगी, एक परम्यूटेशन बन जाएगी। सही है। चलिए अब भाई इसके बाद आप एक रिजल्ट नोट करें, लिखिए बच्चों, एक मिनट। हाँ बच्चों, अब आप लिखें रिजल्ट, द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस मतलब अरेंजमेंट्स, द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स या फिर ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम, ठीक है, इज डिनोटेड बाय NPR एंड इज इक्वल टू, अब लिखिए बच्चों, इक्वल टू, ओके एक मिनट, इक्वल टू n इंटू में n-1 n-2 अप टू n-r+1। सही है बच्चों। तो भाई आप इस रिजल्ट को याद कर लेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको इसका प्रूफ दूंगा लेकिन आप इसे याद ही कर लेंगे। सही है बच्चों। तो भाई आप ध्यान रखें कि यदि मेरे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर मुझे एट ए टाइम उन n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से किन्हीं r ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है, सही है, तो भी मैं इसे डिनोट कैसे करूंगा, NPR से, ठीक है, NPR से। सही है बच्चों। तो जो कि इक्वल होगा इसके, ठीक है, इक्वल होगा इसके। तो यदि मुझे n ऑब्जेक्ट्स में से एट ए टाइम r ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है तो नंबर ऑफ वेज, ठीक है, ऐसा करने के तरीके बच्चों इतने बन जाएंगे, n इंटू n-1 इंटू n-2 अप टू n-r+1। ओके बच्चों, आप इसका प्रूफ नोट डाउन करें। मान लो मेरे पास भी n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, मान लो O1 O2 O3 अप टू On, ओके, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो चलिए अब मान लो मेरे पास यहां पर r प्लेस है, ठीक है, ये क्या है बच्चों, फर्स्ट प्लेस, ठीक है, फर्स्ट प्लेस, ये क्या है भाई, सेकंड प्लेस, ये क्या है, थर्ड प्लेस। ओके, और बच्चों मान लो लास्ट में क्या है, rth प्लेस, ठीक है, लास्ट में क्या है बच्चों, rth प्लेस। तो देखो फर्स्ट प्लेस पे या तो मैं O1 को भर दूं, या O2 को भर दूं, या O3 को भर दूं, ठीक है, या मैं On को भर दूं। सही है बच्चों। तो बच्चों यानी कि मेरे पास पहले प्लेस को फिल करने के मेरे पास n तरीके हो गए, या तो यहां पर मैं O1 को भर दूंगा, या O2 को भर दूंगा, या O3 को, या फिर On को। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ वेज टू फिल फर्स्ट प्लेस इज इक्वल टू n। ओके, आप इसे देखो, जो प्रॉपर लिखने का काम है वो आप अपने आप करते रहना। ओके, मैं आपको केवल शॉर्टकट में ये बता रहा हूं, लैंग्वेज में आप इसे खुद अपने आप लिख सकते हैं, ठीक है। मान लो इन n में से मैंने कोई भी एक ऑब्जेक्ट पहले प्लेस में भर दिया, ओके, तो अब मेरे पास ऑब्जेक्ट बच गए n-1। सही है। तो भी सेकंड प्लेस को भरने के लिए मेरे पास चॉइस कितनी होंगी, n-1। बच्चों थर्ड प्लेस को भरने के लिए मेरे पास चॉइस कितनी बन जाएगी, n-2। सही है। इसी प्रकार से जब मैं rth प्लेस को बच्चों फिलअप कर दूंगा, ठीक है, तो मेरे पास चॉइस बचेंगी n-r+1। सही है। तो बच्चों मेरे पास चॉइस बच जाएंगी n-r+1। अब कई बच्चों को लगेगा कि लास्ट में n-r+1 कैसे आएगा। देखो मैं आपको इसके लिए एक सीधा सा एग्जांपल देता हूं, ठीक है बच्चों। मान लो मेरे पास 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, O1 O2 O10। ओके, और मान लो बच्चों मेरे पास 4 प्लेस हैं, ठीक है, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस। अब पहले प्लेस को भरने के मेरे पास 10 तरीके हैं। आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट उठाओ और यहां भर दो पहले प्लेस पे। सेकंड के लिए बच्चों आपके पास 9 ऑब्जेक्ट बन गए, थर्ड के लिए 8 और अगले के लिए 7। ठीक है, तो इन चारों प्लेस को मैं इतने वेज से फिल कर सकता हूं। सही है। अब आप ये देखें कि यदि ये n था तो ये क्या था बच्चों, n-1, ये क्या था बच्चों, n-2, है ना। और यहां पर ये जो 7 बन जाएगा बच्चों, देखो यहां पर n क्या है, 10,
आर क्या है 4, सही है। अब जो 7 आएगा बच्चों ये इक्वल होगा n माइनस आर प्लस 1 के, 10 माइनस 4 प्लस 1 यानी कि 7, सही है। तो जो rth प्लेस बचेगा उसे फिलअप करने के मेरे पास बच्चों n माइनस आर प्लस 1 वेज होंगे, ना कि n माइनस आर। अक्सर बच्चे मिस्टेक करते हैं, यहाँ पर n माइनस आर का यूज करते हैं, लेकिन बच्चों मेरे पास तरीके बचेंगे n माइनस आर प्लस 1 वेज, ओके। अच्छा एक और बात, यदि आप मेरा पिछला लेक्चर जो कि बेस था भाई फैक्टोरियल कंसेप्ट के ऊपर, यदि आप वो अच्छे से पढ़ चुके हैं तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। यानी कि बच्चों अभी हमने क्या पढ़ा, NPR क्या बन गया भाई n इंटू, देखो NPR का मतलब क्या हो गया, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से, है ना, एट ए टाइम मुझे R को अरेंज करना है, तो क्या बन गया भाई NPR। ये सिंबल हुआ इसे लिखने का। और इसका आंसर कितना है बच्चों, इसका आंसर ये आया मेरे पास अप टू n माइनस आर प्लस 1, सही है। अब बच्चों मैंने क्या किया, यहां पर n माइनस आर फैक्टोरियल से डिवाइड भी कर दिया और भाई मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया, सही है। तो देखो यहां से यहां तक आप ध्यान से नोट करें भाई, क्या बन गया भाई, ये बन गया n फैक्टोरियल, ओके। पहले n नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन क्या बन गया भाई n फैक्टोरियल, और डिवाइड में क्या बन गया बच्चों n माइनस आर फैक्टोरियल। तो यानी कि आज के बाद आप इस रिजल्ट को याद कर लेंगे भाई कि NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल बाय n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा यहां पर ये भी लिख लें कि वेयर, जहां पर बच्चों जो r होगा, ओके, वो 0 से ग्रेटर देन और इक्वल टू और n से लेस देन और इक्वल टू होगा। कि या तो मुझे देखो ऐसा भी पॉसिबल है मैं कोई भी ऑब्जेक्ट अरेंज ना करूं, सही है, तो r क्या हो सकता है भाई 0। और ये भी पॉसिबल है कि मैं सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर दूं, यानी कि r इक्वल टू n भी पॉसिबल है, सही है। चलिए ठीक है बच्चों, अब मैं आपको इसके ऊपर एक एग्जांपल देता हूं। लिखिए बच्चों आप। अच्छा मान लो बच्चों आपके पास ये 1 से लेकर 9 तक डिजिट्स हैं, ठीक है। आप लिखिए A4 डिजिट, ठीक है, नंबर इज मेड, ठीक है। A4 डिजिट नंबर, या एक मिनट ऐसे लिखें इसे, हाँ लिखिए बच्चों, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स can be formed by using digits 1 2 3 up to 9, okay, if repetition of digits is not allowed, ठीक है बच्चों। तो अगर आप देखेंगे ना भाई, आपने डे 1 इसको कैसे किया था, देखो हम इसे बच्चों 3 मेथड से करते हैं, ठीक है। हालांकि तीसरा मेथड हम थोड़ा बाद में करेंगे बच्चों, जब हम कॉम्बिनेशन पढ़ लेंगे, ठीक है। फिलहाल हम इसे 2 मेथड से करते हैं। देखो डे 1 बच्चों आपने क्या पढ़ा, जब आपने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के बारे में पढ़ा था, ओके, तो आपने क्या किया था भाई, देखो बच्चों हमारे पास 1 से लेकर 9 तक, ठीक है, 9 डिजिट हैं, और पहले स्थान पे बच्चों आप, ठीक है, 1 भर सकते हैं, 2 भर सकते हैं, 3 भर सकते हैं, या फिर 9 भर सकते हैं। तो पहले प्लेस को फिल करने के लिए भी आपके पास 9 चॉइस होंगी, ठीक है। और भाई सेकंड के लिए 8 चॉइस, अगले के लिए 7 चॉइस, और अगले के लिए मेरे पास बच्चों 6 चॉइस, ठीक है। तो इसे पहले हम पढ़ चुके हैं, ठीक है बच्चों। ये पहला मेथड था जिसे हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के थ्रू किया था, ठीक है। तो बच्चों ये मेरा आंसर आ गया, इतने नंबर मेरे पास बन सकते हैं, ठीक है। आप इसे अपने आप मल्टीप्लाई कर देना। अब जो बच्चों हमने आज मेथड पढ़ा, हालांकि घूम फिरकर ये एक ही बात है। देखिए बच्चों मेरे पास 4 प्लेस हैं, ठीक है, 1 2 3 4। अब मुझे पहले क्या करना है भाई, देखो मेरे पास 9 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, लेकिन मुझे 9 में से केवल 4 को अरेंज करना है। तो बच्चों आज के अकॉर्डिंग मेरा फॉर्मूला क्या बन गया अभी, 9p4। मुझे 9 में से केवल 4 को अरेंज करना है, किन्हीं 4 को, तो 9 फैक्टोरियल, और 9 में से 4 गया भाई 5 फैक्टोरियल, ठीक है। आप NPR का मतलब क्लियर कर लें, n फैक्टोरियल बाय n माइनस आर फैक्टोरियल, सही है। तो भी इसके अकॉर्डिंग
9p4 कितना बन जाएगा, 9 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल, सही है। तो यदि आप बच्चों से खोलते हैं तो क्या बन जाएगा, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, और डिवाइड में क्या है बच्चों 5 फैक्टोरियल। तो भी घूम फिर कर आपका फिर से आंसर बच्चों वही आ जाएगा। ओके, हालांकि जब हम कॉम्बिनेशन पढ़ लेंगे तो हम इसे और बेटर तरीके से कर पाएंगे। ओके, फिलहाल उसकी बात हम बाद में करेंगे, आज हम केवल परम्यूटेशन की बात कर रहे हैं। तो लिखिए बच्चों, अगला रिजल्ट भैया आप नोट डाउन कर लें। नंबर ऑफ permutations of n different things taken all at a time is equal to n फैक्टोरियल, सही है बच्चों। तो आप इस रिजल्ट को याद कर लेंगे, अदरवाइज आप बच्चों इसे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी कर सकते हैं। बच्चों ये देखिए, यदि आपको n में से किन्हीं r को अरेंज करना है तो क्या बन जाएगा भाई, npr, फॉर्मूला यही था भाई, ठीक है। और यदि मैं r को n के बराबर पुट कर दूं, मतलब हमने ओके सभी के सभी ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है, तो r का क्या बन गया बच्चों, n, यानी npn, यानी कि n फैक्टोरियल, n में से n गया यानी कि 0 फैक्टोरियल, एंड 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, तो बच्चों ये बन जाएगा n फैक्टोरियल, सही है। चलिए ठीक है बच्चों, अब मैं आपको इसके ऊपर एक एग्जांपल देता हूं, आपको थोड़ा सा और अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगी चीजें। ओके, तो बच्चों मान लो मेरे पास क्या है भाई, इन ए क्लास देयर आर 10 स्टूडेंट्स, इन ए क्लास देयर आर 10 स्टूडेंट, ठीक है। इन हाउ मैनी वेज, in how many ways, okay, 4 students can sit in a row, सही है। देखो इन 10 में से 4 बच्चों को हम एक लाइन में कितने प्रकार से बैठा सकते हैं, ये क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। तो ये बन जाएगा बच्चों 10p4, क्या बन जाएगा 10 फैक्टोरियल बाय में 10 में से 4 गया भाई 6 फैक्टोरियल, ठीक है बच्चों, ये आंसर आ जाएगा। और यदि अगर क्वेश्चन ये होता कि 10 के 10 बच्चों को मुझे लाइन में खड़ा करना है, तो अगला लिखिए भाई, इन हाउ मैनी वेज, इन हाउ मैनी वेज 10 स्टूडेंट्स इन ए क्लास कैन सिट इन ए रो। बच्चों मुझे अब एक लाइन में 10 के 10 बच्चों को बिठाना है, ओके, यानी 10 के 10 बच्चों को अरेंज करना है, तो भी इसका आंसर क्या आएगा 10 फैक्टोरियल, यानी कि 10p10, 10 में से 10 को ही अरेंज करना है, ठीक है बच्चों। आंसर क्या आ गया 10 फैक्टोरियल, सही है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा बच्चा क्वेश्चन। चलिए ठीक है बच्चों, आप एक क्वेश्चन और लिखें इसके ऊपर, फाइंड द नंबर ऑफ सिग्नल्स विच कैन बी, हालांकि इसको भी हम पहले कर चुके हैं, विच कैन बी गिवन विद 5 flags ऑफ डिफरेंट कलर्स, COLOURS, ठीक है, कलर्स, ठीक है, HOIS, होस्टेड 1, या अरेंजिंग वन अबव दी अदर, वन अबव दी अदर बाय यूजिंग एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स। चलिए ठीक है बच्चों, आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लें। बच्चों आप समझे क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन पहले बच्चों हम कर चुके हैं इसी प्रकार का क्वेश्चन, ओके। एग्जैक्ट तो बच्चों नहीं था ये, लेकिन कुछ कुछ वो ऐसा ही था। आप देखो मेरे पास 5 कलर के, ओके, मेरे पास बच्चों 5 कलर के फ्लैग्स हैं। मान लो ये है ब्लू, ये है रेड, ये है
ग्रीन, ये है येलो और ये है बच्चों व्हाइट। सही है। अब मैं चाहे तो केवल एक फ्लैग का यूज करूं या दो फ्लैग का यूज करूं या तीन का यूज करूं या चार का या सभी पांचों के पांचों फ्लैग का यूज करूं। ओके, तो मैं कितने सिग्नल्स बना सकता हूं? मान लो आपने क्या किया, ब्लू के ऊपर आपने, सॉरी ब्लू के नीचे आपने रेड को अरेंज किया, तो ये अलग सिग्नल है। और आपने केवल ब्लू यूज किया तो ये एक अलग सिग्नल है। आपने केवल येलो यूज किया फ्लैग तो ये एक अलग सिग्नल है। और यदि आपने ऊपर किया आर, नीचे किया बी, तो भाई ये एक अलग सिग्नल है। और यदि आपने यूज किया ग्रीन, ब्लैक और येलो, तो ये भी बच्चों एक अलग सिग्नल होगा। ओके, तो हम कितने भी नंबर ऑफ फ्लैग्स हम यूज कर सकते हैं। तो आपको बच्चों इसमें केस करने पड़ेंगे, या तो आप एक फ्लैग यूज करेंगे, या तो आप दो फ्लैग यूज करेंगे, या तीन या चार, या फिर आप पांचों के पांचों फ्लैग को यूज करेंगे। ओके, और यदि आप केवल एक फ्लैग को यूज करते हैं तो मतलब आपने पांच में से किसी एक को अरेंज करना है बस। ठीक है, या फिर आपने पांच में से किन्हीं दो को अरेंज करना है, या फिर आपने पांच में से किन्हीं तीन को अरेंज करना है, या फिर आपने पांच में से किन्हीं चार को अरेंज करना है, या फिर आपने पांच में से किन्हीं, मतलब पांचों के पांचों को अरेंज करना है। ओके, और क्योंकि हम ऐसा केस कर रहे हैं, हम और बोल रहे हैं, या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा कि या तो एक फ्लैग यूज करेंगे या तो दो फ्लैग यूज करेंगे। तो बच्चों जहां पर आएगा और मतलब एडिशन प्रिंसिपल, जहां पर आएगा एंड मतलब कि मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, तो ये बन जाएगा बच्चों 5। सही, 5 फैक्टोरियल बाय 5 में से एक गया 4 फैक्टोरियल। ठीक है, 5p2 बच्चों आप निकाल लें कितना बन जाएगा भाई, ये आप इसे काउंट कर लेना 5p2। ठीक है, 5 फैक्टोरियल बाय में 5 में से दो गया 3 फैक्टोरियल। ठीक है, यानी ये बन जाएगा 5 गुना 4। मतलब ये बन जाएगा 5 गुना 4 गुना 3। सही है, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2। ओके, तो प्लस ये बन जाएगा 5 फैक्टोरियल। जब आपने 5 के पांचों को अरेंज कर दिया भाई, आंसर आएगा 5 फैक्टोरियल। तो ये बन जाएगा बच्चों 20 प्लस 60, 120 प्लस 120, 240, 300। ठीक है, तो कितना बन गया बच्चों 325। तो भाई ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों आपको ऐसे मिलेंगे जो आप सिंपल काउंटिंग टेक्निक से भी कर सकते हैं, आपको परम्यूटेशन लगाने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, आपको बच्चों फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, चलिए ठीक है बच्चों, आप आज का अगला रिजल्ट लिख रहे हैं भाई, लिखिए बच्चों आज का अगला रिजल्ट। ओके, ये भी परम्यूटेशन के ऊपर ही है बच्चों। द नंबर ऑफ permutations of n different objects या things, ठीक है, taken are at a time। सही है, repetition of objects is allowed, repetition of objects is allowed is n की पावर बच्चों r। ओके, तो अभी मैं बताऊंगा उसके बारे में, आप फिलहाल आप इसे लिखते रहें, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे, फिलहाल आप इसे नोट डाउन कर लें। देखो मान लो मेरे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और भाई प्लेस कितने हैं r। ठीक है, फर्स्ट प्लेस, सेकंड, एक मिनट थोड़ा गलत लिख गया, अब देखिए बच्चों, ठीक है, ये मान लो ये फर्स्ट प्लेस है बच्चों, ठीक है, ये सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस और ये मेरा आरथ प्लेस। देखो पहले प्लेस पर मैं, ठीक है, कुछ भी भर सकता हूं, O1, O2, O3 या फिर ON। तो भाई इसको भरने के लिए चॉइस कितनी बनेंगे भाई n। ओके, अब जो एक बार आ गया वो दोबारा भी बच्चों आ सकता है, जो एक बार आ गया वो दोबारा भी आ सकता है, आप इसे पढ़ें। रिपीटिशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज अलाउड। सही है, तो इसके लिए अगेन n चॉइस, इसके लिए अगेन n चॉइस, और rth प्लेस के लिए बच्चों अगेन n चॉइस। हाउ मेनी टाइम्स भाई, r टाइम्स।
तो ये बन गया बच्चों n की पावर r। ओके, देखो ऐसा एग्जांपल हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आप लिखिए भाई, हाउ मैनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मैनी, आप लिखिए 4 डिजिट, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, ओके, बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 अप टू 9। ओके, इफ रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड, मतलब नंबर ऐसा भी बन सकता है भाई 1 1 1 1 1 1 2 2, ओके, 1 2 2 3, तो किसी डिजिट को बच्चों आप रिपीट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। देखो बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है इसका, ये नंबर बनाना है भाई 4 डिजिट का। ठीक है, यहां पर बच्चों आप या तो 1 भरेंगे या 2 भरेंगे, 3 भरेंगे, या फिर आप यहां पर 9 भर देंगे। तो पहले प्लेस को फिल करने के लिए भाई मेरे पास चॉइस कितनी होंगी, 9। ओके, अब जो एक बार आ गया वो दोबारा भी आ सकता है, यानी सेकंड प्लेस को फिल करने के लिए बच्चों मेरे पास अगेन 9 डिजिट होंगे। ओके, तो देयर आर 9 वेज टू फिल सेकंड प्लेस, अगेन 9 वेज, अगेन 9 वेज। ओके, कितना बन गया भाई, 9 की पावर 4। ओके बच्चों, तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ओके, तो आप इन्हें नोट डाउन करते रहें कहीं ना कहीं। अच्छा बच्चों, इसके बाद हम कुछ सिंपल कैलकुलेशन की बात कर लेंगे। जैसा कि बच्चों आप फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, एक मिनट, चलिए तो लिखिए, जैसे कि आप पढ़ चुके हैं भाई NPR। ओके, क्या बन जाएगा भाई, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ओके, तो इसी कैलकुलेशन के ऊपर आप कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं भाई, जैसे फाइंड r इफ 5 इंटू 4PR is equal to 6 into 5PR minus 1, and this question is from NCERT book। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है बच्चों ये। तो 5 इंटू में, एक मिनट बच्चों, ये बन जाएगा 4PR, थोड़ा गलत कर दिया, यहां पे आप R कर लें। एक मिनट मैं इसे ठीक करता हूं बच्चों, आप यहां पर R कर लें। 4PR मतलब क्या होगा भाई, 4 फैक्टोरियल, 4 में से R गया, फिर इसका फैक्टोरियल, 6 इंटू में 5 फैक्टोरियल बाय में 5 में से गया R माइनस 1, यानी कि कितना बन गया भाई, 6 माइनस R फैक्टोरियल। ओके, तो चलिए बच्चों, 5 इंटू में 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस R फैक्टोरियल, यदि आप इसे ओपन करेंगे ना 5 फैक्टोरियल को, क्या बन जाएगा, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, बाय में क्या है 6 माइनस R, इसे भी आप ओपन कर लेंगे और यहां पे रोक देंगे, क्योंकि ये पूरा पूरा कट जाएगा, ये भी कट जाएगा बच्चों, और 5 से 5 कट जाएगा भाई, तो 6 माइनस R, 5 माइनस R इज इक्वल टू 6। सही है बच्चों, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। और देखो एक तरीका तो ये है कि आप पूरी पूरी मल्टीप्लाई खोल सकते हैं, क्या बन जाएगा, R² माइनस 11R प्लस 30 इज इक्वल टू 6। एक मेथड तो ये से करने का, मुझे ये बन जाएगा 24। सही है, और 8 और 3 फैक्टर बन जाएंगे इसके। ओके, 3 और 8। अब क्योंकि यहां पर लिखा था 4PR, तो R 4 से बच्चों बड़ा नहीं हो सकता, तो 8 को हम काट देंगे, तो R इज इक्वल टू 3। ओके, ताकि गिवन परम्यूटेशन का सेंस भी बन सके। और अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं बच्चों, 6 माइनस R, 5 माइनस R, 6 को हम ओके लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में लिखेंगे, दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। देखो मैं क्या करता हूं, 6 माइनस 4, सही है, और मैं करूं 5 माइनस, एक मिनट बच्चों, यदि मैंने 6 माइनस, अगर मैंने किया 5 में से, एक मिनट तो थोड़ी गलती हो रही है मुझसे बच्चों, हाँ अब लिखे बच्चों, यदि मैं इसे लिखूं 6 माइनस 2, सही है, एक मिनट, 6 माइनस, अगर 3 करता हूं बच्चों 3, 5 माइनस 3, हाँ ठीक है बच्चों, 6 माइनस 3 यानी कि 3 बन गया,
और 5 माइनस 3 यानी कि 2 बन गया, यानी बच्चों 6 बन गया। अब आप कंपेयर कर लें कि आर का काम बच्चों कौन कर रहा है भाई, आर का काम कर रहा है बच्चों 3। ओके, तो बच्चों जो मेरा आंसर आ जाएगा भाई ये आ जाएगा 3। तो इसे आप सिंपली कर सकते हैं भाई। अच्छा बच्चों एक और बात, ओके, एक बात आप नोट डाउन कर लें कि एन पी आर भाई इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके, पी ओके ऑफ एन आर, ठीक है, ऐसे ब्रैकेट बना के। इसका मतलब यह है कि ये है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ओके, और आर क्या है भाई, जितने ऑब्जेक्ट्स को एट ए टाइम अरेंज करना है। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए ठीक है बच्चों, आप एक क्वेश्चन आप इसे खुद ही ट्राई करना भाई। आप लिखिए बच्चों 2nn, ओके, तो 2npn इसका ये मतलब होगा इज इक्वल टू 2 की पावर n 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू। अगर आपको ध्यान हो बच्चों, ऐसा क्वेश्चन हम अपने पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो भाई इसे आप खुद ट्राई करेंगे, ठीक है, ट्राई योरसेल्फ। अच्छा ये क्वेश्चन है प्रूव दैट, इसे आप खुद ही ट्राई करेंगे, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना सफिशिएंट है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे भाई परम्यूटेशन के मतलब और कुछ रिजल्ट्स को पढ़ेंगे हम, ओके, और उसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशंस के बारे में। हालांकि हमारा टेक्निक क्या रहेगा, फर्स्ट सेलेक्ट देन अरेंज, ठीक है। तो मतलब परम्यूटेशन के काफी सारे क्वेश्चनों को हम इसी टेक्निक से सोल्व करेंगे। तो आप बुक की सीक्वेंस पे ध्यान मत दें, ओके। हमारा क्वेश्चन को करने का भी तरीका क्या रहेगा, फर्स्ट सेलेक्ट देन अरेंज। तो भी इसके लिए मैं आपको कॉम्बिनेशन थोड़ा सा जल्दी पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों ठीक है, तब तक आप बैठ के कुछ बेसिक क्वेश्चंस को ट्राई करिए।